तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पेंग जो होता है वो अपने पेट के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुम तो वापस आ गए। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो गोल्डी होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि समझ में नहीं आता कि इस बेकार से डक को यहाँ पर इतनी हिम्मत किसने दे दी कि ये मेरे आगे खड़ा है। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर गोल्डी को पकड़ने के लिए अपनी टेंटिकल को उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन जो गोल्डी होता है वो अपने पंच को उन टेंटिकलों के ऊपर मारते हुए बोलता है कि इन बेकार सी चीज़ों को मुझसे दूर रखो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो दोबारा से अपना पंच जो होता है वो बनाने लगता है, और अपनी पंच को बनाते हुए बोलता है कि आज जो ग्रैंडपा डक है वो तुम्हें बताएगी कि असली फोर्स किसे कहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही गोल्डी सीधे अपना पंच जो होता है वो आसमान की तरफ मार देता है। और गोल्डी का वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी के पूरा जो स्मोक होता है वो सीमा से हटा देता है, जिस कारण उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो सामने आ जाती है। और हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के अंदर बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो सिली होती है वो डाजी से बोलती है कि जरा इस मॉन्स्टर की बॉडी को तो देखो कितनी ज़्यादा लंबी है डाजी, ये तो बिल्कुल देखने में तुम्हारी तरह लग रहा है। और सिली की इस बात को सुनकर डाजी जो होता है वो नाराज़ होते हुए सिली से बोलता है कि तुम जेली फिश कहेंगी, मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसीलिए मुझसे दूर रहो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से गोल्डी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो, लगता है कि तुम्हें असली पावर दिखानी होगी। और इतना बोलते के साथ ही उसके जो टेंटिकल होते हैं वो दोबारा से गोल्डी की तरफ आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो अपने चारों तरफ एक बैरियर जो होता है वो बना देता है, जिस कारण वे टेंटिकल जो होते हैं वो गोल्डी तक नहीं पहुंच पाते। और जो गोल्डी होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया या फिर बस तुम मुझे यहाँ पर पॉलिश करने के लिए आए हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अचानक से जंप कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है। तभी गोल्डी जो होता है वो अपने पंच को उस मॉन्स्टर की तरफ मारते हुए बोलता है कि लो अब इसे संभालो। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से गोल्डी के पीछे आ जाता है, और गोल्डी के पीछे आते हुए बोलता है कि तुम्हारी बॉडी सच में मानना पड़ेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना पपेट जो है वो बनाने वाला हूँ। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर जो फिजिकल अटैक होते हैं उनका कोई भी असर नहीं होता। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को बंद करो और मेरे पंच को खाओ। और इतना बोलते के साथ ही गोल्डी अपना पंच जो होता है वो खिंचाकर सीधे उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर मारता है। और अब गोल्डी का पंच हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस मॉन्स्टर के स्कल को ही तोड़ देता है, जिस कारण उसके स्कल के अंदर से ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है, और वो मॉन्स्टर भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या गोल्डी ने उसे हिट किया, लेकिन आखिर गोल्डी के अटैक उसके ऊपर इफेक्टिव कैसे हो गए, क्योंकि उसके ऊपर तो फिजिकल अटैक काम नहीं करते थे। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनने के बाद में जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग क्या तुम्हें अभी तक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई। और इतना बोलकर अब बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को एक टीचर की तरह समझाते हुए उसे बोलता है कि गोल्डी ने अपनी डिवाइन फैक्टर का इस्तेमाल अपने पंच के अंदर करते हुए आसपास की जो एलिमेंट पावर थी उसे मोबिलाइज किया, और उसी के साथ में एनिमी का जो डिफेंस था उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसका उसका इफेक्ट जो था उस मॉन्स्टर के ऊपर इफेक्टिव हो गया। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि बेवकूफ़ सा दिखने वाला जो गोल्डी है असल में वो अपनी पावर का इतने अच्छे से इस्तेमाल करेगा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो अभी भी यहाँ पर बस बेवकूफ़ों की तरह फाइट ही कर रहा है, ये पावर जो थी वो उसके अंदर अपने आप ही एक्टिवेट हो गई। जो सुनकर गाओ पैंग भी अब फनी सा फेस बना लेता है। और तभी जो ड्रैगन एंट होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है, और गाओ पैंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मास्टर वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा है, बस वो यहाँ पर स्मोक के अंदर छुपा हुआ है। जो सुनकर गाओ पैंग भी ड्रैगन एंट से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तो इसीलिए उसे सामने लाने में हमारी मदद करो। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन एंट होता है वो भी अपनी जो आई टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से सामने आ जाता है। जो देखने के बाद में वो मॉन्स्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास में इस प्रकार का भी मॉन्स्टर है जो कि मेरी इनविजिबल फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन एंट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर क्या हमें जो गोल्डी है उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि नहीं, तुम्हें अभी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जो वाइट ब्लेड है वो इस टाइम पर फाइट करने के लिए गया हुआ है, और वो एक सही मौके का इंतजार जो है वो कर रहा है। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वाइट ब्लेड की बॉडी के अंदर से भी काफ़ी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है।
और जो वाइट ब्लेड होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो। और अब वाइट ब्लेड की आवाज़ को सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर ये किसकी आवाज़ थी, छोड़ो, जब दिखाई नहीं दे रहा तो मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वाइट ब्लेड के शरीर का जो साइज़ होता है वो उस मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसका वो बिल्कुल एक मक्खी की तरह नज़र आ रहा होता है। अब वाइट ब्लेड गुस्से में उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वाइट ब्लेड जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि मैं तुम्हें इस प्रकार से जो है वो नजर नहीं आऊँगा। और अब वाइट ब्लेड के उन अटैकों के कारण उस मॉन्स्टर का ध्यान जो होता है वो भी वाइट ब्लेड के ऊपर चला जाता है, जिसका वो अपने हाथ से अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर वो वाइट ब्लेड के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वाइट ब्लेड अपना स्लैश उसके ऊपर कर देता है, जो देखने के बाद में अब उस मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। और वो गुस्से में वाइट ब्लेड की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे कोई कमज़ोर मॉन्स्टर समझ लिया है जो कि मेरे ऊपर आकर कोई भी इस तरह से अटैक कर देगा। और इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो वाइट ब्लेड के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जो कि सीधे आकर वाइट ब्लेड को हिट करता है, जिस कारण वाइट ब्लेड भी बेहोश होने लगता है। और वो बोलता है कि मुझे अचानक से बेहोशी सी क्यों छाने लगी। और इतना बोलकर वो ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी गोल्डी आकर उसे पकड़ लेता है। पकड़ते हुए बोलता है कि वाइट ब्लेड तुम ठीक तो होना। जो सुनकर वाइट ब्लेड बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब वाइट ब्लेड जो होता है वो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। और वो होश में आते हुए जो गोल्डी होता है उससे बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि मरना यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक रहेगा, और उससे अलग इस मॉन्स्टर को इस टाइम पर अपनी इंजरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वाइट ब्लेड के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो उसके जो स्कल होता है उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा क्रैक लग जाता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये कब हुआ। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है, और जो वो ब्लैक कलर की एनर्जी होती है वो उसकी आधी बॉडी को फाड़ते हुए निकल जाती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि जो ये ब्लैक शेडो फॉर्म अटैक था सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसने यहाँ पर उस मॉन्स्टर को बहुत ही पावरफुल डैमेज दिया है। सच में ऐसा लगता है कि ये वाइट ब्लेड की कोई न्यू एबिलिटी है। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो वाइट ब्लेड है उसने किसी न्यू एबिलिटी को प्राप्त किया है तो उसका स्टेटस पैनल जो है वो सिस्टम पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। और गाओ पैंग की इतना सोचते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है, और गाओ पैंग के पास में आकर उसे बताता है कि इस अटैक को ब्लेड गोस्ट जो है वो कहा जाता है। जो सुनकर गाओ पैंग पूछता है कि आखिर ये ब्लेड गोस्ट क्या होता है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो ब्लेड गोस्ट होता है मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर का जो पिछला एनिमी होगा उसके द्वारा इस मॉन्स्टर के अंदर ये छोड़ा गया होगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास में तुम्हें एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, इसीलिए जल्दी से फ्लाइंग लाइट को बोलो कि वो इसे कलेक्ट करे, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी ओके बोल देता है। तभी जो बिग फैट होता है वो बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों से बोलता है कि चलो चलकर यहाँ पर गोल्डी और अपने दूसरे भाई की मदद करते हैं। जो सुनकर सभी लोग भी ओके बोल देते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो डाजी और जो फ्लेमी होते हैं वो दोनों जाकर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो गोल्डी होता है वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो आइस लॉयन और जो डमी होता है वो दोनों भी इस फाइट के अंदर शामिल होते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आखिर इतने कम टाइम में इतने सारे घोड़ जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ सकते हैं। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है, और वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। और अब उस मॉन्स्टर के मरते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली हमने उसे ख़त्म कर दिया। जो सुनकर बिग फैट भी हंसते हुए बोलता है कि इन सभी का एक साथ में फ़ाइट करना काफ़ी ज़्यादा शानदार था। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के जो टेंटिकल होते हैं वो बिली ट्राइब के लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, जिस कारण बिली ट्राइब के जो लोग होते हैं वो भी ज़मीन पर गिरने लगते हैं। और जो फ्लेमी होती है वो ली ट्राइब के लोगों को देखते हुए गाओ पैंग को बताती है कि गाओ पैंग ली ट्राइब के जो लोग हैं वो अभी भी सारे नहीं मारे गए हैं, इनमें से काफ़ी सारे लोग अभी भी ज़िंदा है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इनमें से अभी भी काफ़ी सारे लोग जो है वो ज़िंदा है। 2 दिनों तक इनकी लाइफ फोर्स जो है वो लगातार एब्जॉर्ब होती रही, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक ज़िंदा है। लगता है कि इन लोगों की जो वाइटलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उल्लू मॉन्स्टर का स्केलेटन जो होता है वो अचानक से वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर कब आ गया।
और गाँव पेंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर से अचानक से कोई चीज़ निकल कर बाहर आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक ओल्ड मैन होता है जो कि असल में उस उल्लू का मास्टर भी होता है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो आगे आते हुए जो गाँव पेंग होता है उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए ट्राइब के लोगों की मौत का बदला ले लिया जो कि मैं बहुत ही लंबे टाइम से लेना चाहता था। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में जो गाँव पेंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये ओल्ड मैन जो है वो उस उल्लू टाइप मॉन्स्टर का दूत है। और गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खांसने लगता है और जैसे ही वो अपने हाथ को निकालता है तो हमें पता चलता है कि उसके हाथ के ऊपर से पूरी तरह से मांस गायब होता है और बस हड्डियाँ बची होती है। जिसे देखकर गाँव पेंग तो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके हाथ को तो ज़रा देखो, इसके हाथ के वो अंदर तो बस हड्डियाँ ही बची है। और गाँव पेंग इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाँव पेंग को बताता है कि एक पर्सन जो था वो म्यूटेड ट्राइब की तरफ से फाइट कर रहा था जिसे कि डेड का हेमनली किंग जो है वो कहा जाता था। और उसकी स्पेशल एबिलिटी ये थी कि वे मरे हुए मॉन्स्टर जो होते थे उन्हें कंट्रोल कर सकता था और ये उसी की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या कोई डेड्स का हेवनली किंग है, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, लगता है कि ये बंदा जो है वो मेरे मायने के बाद अपेयर हुआ होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन गाँव पेंग को बताता है कि वैसे तो उसके सभी मॉन्स्टर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे लेकिन सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग उसका मॉन्स्टर वो था जिसके कि 9 सर थे, जिसकी पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी। सच बताऊँ इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर मैं उससे दोबारा फाइट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उस पर्सन को हरा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि जो वो 9 सर वाला मॉन्स्टर था आखिर उसकी एबिलिटी क्या थी, क्या आप उस बारे में मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने कपड़ों को उठाते हुए बोलता है कि इसे देखो। जो सुनते के साथ ही गाँव पेंग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब हमें पता चलता है कि उस ओल्ड मैन का जो शरीर होता है वो स्केलेटन में बदल चुका होता है और वो ओल्ड मैन गाँव पेंग को बताता है कि वो मॉन्स्टर जो है वो लाइफ एंड डेथ को रिवर्स कर सकता है, जो डेथ का रूल है उसे चेंज कर सकता है और जिंदा इंसानों को अनडाइड में बदल सकता है। और जिस टाइम पर उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो जो वो अटैक था उसका आधे से ज़्यादा इफेक्ट जो था वो मेरे पेट ने अपने ऊपर ले लिया था, जिस कारण हम दोनों जो है वो ऐसे बन चुके हैं जैसे कि तुम हमें अभी देख रहे हो। जो सुनकर गाँव पेंग अपने मन में सोचता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये खुद को हील नहीं कर पाया। अगर इसका जो वो उल्लू मॉन्स्टर है उसकी बात की जाए तो अभी के टाइम पर वो काफ़ी कमज़ोर है जो कि खुद को बचाने के लिए छुपता फिर रहा है। लेकिन उसके बाद भी जिस टाइम पर इसने उस पर्सन से फाइट की थी तो उस टाइम पर ये अपनी पीक पर था, जिसका मतलब ये एक गॉड लेवल का पावरफुल मॉन्स्टर था। लेकिन एक गॉड लेवल का जो मॉन्स्टर है वो भी एक अटैक लगने के बाद में ऐसी हालत में पहुंच गया और आधा मरा हुआ मॉन्स्टर जो है वो बन चुका है और ख़ुद को अभी तक भी हील नहीं कर पाया। इस चीज़ से इमेजिन किया जा सकता है कि उस 9 सर वाले मॉन्स्टर की पावर कितनी ज़्यादा है। और गाँव पेंग की इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो डमी की तरफ देखते हुए गाँव पेंग को बताता है कि उस 9 सर वाले मॉन्स्टर के पास में भी ये एबिलिटी है कि वो अपने से लो लेवल के जो मॉन्स्टर होते हैं मरे हुए उन्हें कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारा गोल्ड टाइप जो मॉन्स्टर है शायद ये उसका सामना जो है वो कर सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो डमी के पास में आते हुए बोलता है कि डमी तुम उस 9 सर वाले मॉन्स्टर के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम उसे हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि मेरा व्यू पॉइंट जो है वो बिल्कुल मास्टर के ही जैसा है। जो सुनने के बाद में जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि प्रिटेंड कैसे किया जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मरा हुआ का हेवनली किंग और 9 सर वाला मॉन्स्टर में इन नामों को याद रखूँगा, शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि तुम्हें ऐसी छोटी सी बातों के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे अलग मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। जो सुनकर गाँव पेंग थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लीड ट्राइब के किंग जो है वो बन जाओ और जो मेरी लीड ट्राइब है उसे लीड करो, क्योंकि यहाँ पर जो वो मॉन्स्टर था उसने यहाँ पर मेरे लीड ट्राइब के लोगों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर बहुत से मेरे लीड ट्राइब के लोगों को मार दिया। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी अभी भी मेरी लीड ट्राइब के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सर्वाइव कर गए हैं, जिससे कि पता चलता है कि उन लोगों की इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा एक पावरफुल पर्सन उन लोगों को लीड करे। और अब उस ओल्ड मैन की बात को सुनने के बाद में जो गाँव पेंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उस ओल्ड मैन को क्या जवाब दे। तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि पास्ट में मैं अपनी लीड ट्राइब को छोड़कर चला गया था, इसीलिए मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने लीड ट्राइब के लोगों के सामने आ सकूँ। इसीलिए मैं बस शैडो में रहकर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ।
लेकिन तुमने यहाँ पर उन सभी लोगों की जान जो है वो बचाई है, जिस कारण तुम लीड ट्राइब के लिए एक हीरो और तुम इस जॉब के अंदर सबसे ज़्यादा फिट बैठते हो। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि लीड ट्राइब के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि लीड ट्राइब के जो लोग हैं वो इतने भी कमज़ोर नहीं है जितने कि वे दिखाई देते हैं। उन्हें बस एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। अगर तुम उन्हें लीड करते हो तो वे लोग दोबारा से अपनी ग्लोरी को प्राप्त कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये ओल्ड मैन कह रहा है कि लीड ट्राइब के लोग जो है वो कमज़ोर है। यहाँ पर पता नहीं कितने सारे सेंटर टीयर के मास्टर जो है वो मौजूद है, और क्या इसे ऐसा लगता है कि सेंटर टीयर के मास्टर ट्रेनर जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ओल्ड मैन के मुताबिक इसकी लीड ट्राइब के अंदर कम से कम 5 क्वासी गोल्ड रैंक के मास्टर है जो कि अपनी पीक पर है, और इससे अलग 100 से भी ज़्यादा सेंट टीयर के मास्टर जो है वो मौजूद है। और जो इनकी फाउंडेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनके अंदर से वो उल्लू गोल्ड टीयर का मास्टर जो है वो निकला है। और इससे अलग अगर यहाँ पर लीड ट्राइब की लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन भी रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये पूरी जगह जो है वो माउंटेन से घिरी हुई है। अगर तुम जाकर फॉर्जिन ट्राइब के साथ में फ़ाइट नहीं करते हो तो जो फॉर्जिन ट्राइब है वो कभी भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही रहेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जो सुनकर गाँव पैंग भी पीछे की तरफ देखने लगता है, और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथी जो होते हैं वो अभी भी जिंदा होते हैं, जिन्हें देखकर गाँव पैंग बोलता है कि क्या तुम लोग अभी तक नहीं मरे। जो सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि लकीली जिस टाइम पर हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारे ट्राइब के जो एल्डर थे उन्होंने यहाँ पर हमें बचाने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो दी थी, जिस कारण हमारी जान जो है वो बच गई। इन्हें लाइफ प्रोटेक्टिंग लीफ जो है वो कहा जाता है, जिसे कि मेरे ग्रैंडफादर द्वारा मुझे दिया गया था। और इन्हें हमारे किंग ट्राइब के जो क्वासी गोल्ड रैंक के एक्सपर्ट है उनके द्वारा रिफाइन जो है वो किया गया था, और इसी के कारण ही हमारी यहाँ पर जान जो है वो बच पाई है। यही कारण है कि लीड ट्राइब के अंदर जो वोक्वासी गोल्ड रैंक का मोस्टर था उसने जिस टाइम पर हमें पकड़ लिया, हम लोगों को सीरियस इंजर करने के बाद भी हमारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर वो हमें नहीं मार पाया, क्योंकि उन लीव की मदद से जो ये हमारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस था ये बहुत ही ज़्यादा डिले जो है वो हो गया था। और चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था इसीलिए तुमने सही टाइम पर आकर हम लोगों को बचा लिया। और अब किंग की इस बात को सुनने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन उसके बाद भी चलो ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम लोग जो है वो सरवाइव कर गए, नहीं तो ऐसा हो सकता था कि शायद तुम्हारी ट्राइब के लोग जो है वो मेरे ऊपर ही शक कर लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस ओल्ड मैन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि गाँव पैंग से बोलता है कि ठीक है अब तुम सारी चीज़ें जो है वो संभाल लोगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है, लेकिन जैसे ही गाँव पैंग उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है तो पता चलता है कि जो वो ओल्ड मैन है वो तो पहले ही वहाँ से जा चुका है। जो देख कर गाँव पैंग बोलता है कि वो ओल्ड मैन तो चला भी गया। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही बचे हुए लीड ट्राइब के जो लोग होते हैं वो भी गाँव पैंग के पास में आने लगते हैं, और गाँव पैंग के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि तुमने हमारी जान बचा ली ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को बचाने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो गाँव पैंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और गाँव पैंग से बोलता है कि सर प्लीज़ हमारी ट्राइब के जो किंग है वो बन चाहिए, आपने हम सभी लोगों की यहाँ पर जान बचाई है। हमारी लीड ट्राइब जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन जो है वो जा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारी लीड ट्राइब को यहाँ पर लीड करते हो तो हमारी लीड ट्राइब अपनी ग्लोरी को प्राप्त कर सकती है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही लीड ट्राइब के जो बाकी के लोग होते हैं वो सभी भी गाँव पैंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, और गाँव पैंग से बोलते हैं कि प्लीज़ सर हमारी ट्राइब को लीड कीजिए और हमारे किंग बन जाइए। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो गाँव पैंग होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद में वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन लोगों ने गाँव पैंग को जो लीडर की कुर्सी होती है उसके ऊपर बिठा दिया होता है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो बाहर मोस्टर था उसने तुम्हारी ट्राइब के 5 क्वासी गोल्ड रैंक के जो मोस्टर ट्रेनर थे उन्हें हरा दिया था, आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। जो सुनकर वो लीड ट्राइब का जो बंदा होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे ऊपर टोटल 8 क्वासी गोल्ड रैंक के जो मोस्टर थे उन्होंने अटैक किया था, जिनमें से हमने जो 7 क्वासी गोल्ड रैंक के मोस्टर थे उन्हें मार दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर केवल ये स्केलेटन टाइप मोस्टर ही जो है वो बच गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और हम लोग लाख कोशिशों के बाद भी इस मोस्टर का सामना जो है वो नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही लीड ट्राइब का एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर लॉर्ड पर्पल स्टार जो है वो यहाँ से ना भागी होती तो शायद हम लोग जो है वो फाइट को जीत सकते थे। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं लॉर्ड पर्पल स्टार जो है वो इस तरह के पर्सन नहीं है, पक्का उनके पास में कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी जिससे कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा होगा, और लेकिन देखना वे एक दिन वापस ज़रूर आएगी, मुझे उनके ऊपर पक्का यकीन है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है आप लोग जो है वो आर्ग्यू करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मैं एक आउटसाइडर हूँ और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों की ट्राइब को लीड करता हूँ तो मेरे हिसाब से इस चीज़ से बेफालतू के प्रॉब्लम ही आएगी और इससे अलग ट्राइब को मैनेज करने का मेरे पास में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। जोश उनका लीड ट्राइब का एक और बंदा जो होता है वो आगे आते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में भी सोच लिया है, इसीलिए हमने सोचा है कि हम यहाँ पर एक एल्डरों की कौंसल जो है वो बनाएंगे और जो एल्डरों की कौंसल हुआ करेगी वो डेली के जो मैनेजमेंट है उन्हें हैंडल किया करेगी। बस आपको यहाँ पर जो ट्राइब के एल्डर है उन्हें अपॉइंट करना होगा और उन लोगों से रिपोर्ट जो है वो लिया करना होगा। तो बताइए आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए उन लोगों से बोलता है कि लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे पास में केवल कुछ इक्वासी गोल्ड रैंक के मोस्टर मौजूद है और एक भी गोल्ड टीयर का मोस्टर नहीं है। और अब गाओ पैंग के इस तरह के जवाब को सुनकर ली ट्राइब के जो सभी लोग होते हैं वो भी बहुत ही फनी तरह से गाओ पैंग की तरफ देखने लगते हैं और गाओ पैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सर क्या आप यहाँ पर अब थोड़ा प्रिटेंड नहीं कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब एक और ली ट्राइब का बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि सर अगर हमारी ट्राइब की बात की जाए तो हमारी ट्राइब के अंदर जो सबसे पावरफुल पर्सन है केवल उसके पास में 2 इक्वासी गोल्ड टीयर के मोस्टर है, तो इस हिसाब से आप हमारी ट्राइब के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन हुए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में। और इतना बोलने के बाद में अपने मन में सोचता है कि बिग फैटी के मुताबिक जो ली ट्राइब है वो सच में मेरे लिए काफ़ी अच्छा बैकअप बन सकता है, क्योंकि इन लोगों का टैलेंट भी अच्छा है और इसी के साथ में इनके पास में पावरफुल मोस्टर भी मौजूद है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो अपनी चेयर से खड़ा होते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके इस प्यारे से ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ अच्छे जो एल्डर है उनके नाम बताएं ताकि उन्हें एल्डर ऑफ काउंसिल के अंदर डाला जा सके। जो सुनते के साथ ही अब ली ट्राइब के सभी लोग जो होते हैं वो गाओ पैंग को चीफ बोलते हुए उसे कहते हैं कि ठीक है सर आप ये काम जो है वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि गाओ पैंग अपने साथियों के पास में आ चुका होता है और जो भाई जुआन होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि क्या सच में तुम इनकी ट्राइब के चीफ बनने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो यूजिन होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो ली ट्राइब है उसकी अभी हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी फाउंडेशन जो है वो हमारी ट्राइब से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाओ पैंग कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस ट्राइब के साथ में मिलकर हम लोगों से बदला लेने वाले हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बाईसवान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि तुम लोग ये क्या बेफालतू के सोच रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ को साथ में फेस किया है और हम लोग इतने लंबे टाइम से एक साथ में हैं, तो फिर आखिर मैं तुम लोगों को पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग चाहे वो कुछ टाइम के लिए यहीं पर ही रुको और जिस टाइम पर सारा अरेंजमेंट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को वापस जो है वो भिजवा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो गाओ पैंग से पूछती है कि गाओ पैंग क्या तुम हमारे साथ में नहीं जाओगे। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि नहीं मैं अभी कुछ टाइम के लिए ली ट्राइब के अंदर ही रहने वाला हूँ ताकि मैं ली ट्राइब के जो अफेयर है उन्हें निपटा सकूँ और थोड़ा इस जगह के बारे में भी अच्छे से जान सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो बोलती है कि वैसे भी हम लोग जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर है, तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि हमें ट्राइब के अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज देनी चाहिए ताकि ट्राइब के लोगों को भी हमारे बारे में पता चल सके। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ली ट्राइब के लोगों को बोलकर पहले से ही तुम लोगों के लिए अरेंजमेंट जो है वो करा दिया है। तुम लोगों के लिए एक अच्छा पैलेस का इंतजाम भी हो चुका है, तो तुम लोग वहाँ पर रुककर अच्छे से आराम करो जब तक कि तुम बिल्कुल सही सलामत नहीं हो जाते। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 2 दिन बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये ली ट्राइब की लाइब्रेरी है। और इतना बोलने के बाद में गाओ पैंग उस लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारी बुकें भी रखी हुई होती है। और गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ली ट्राइब जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर रह रही है, तो इसीलिए ली ट्राइब के अंदर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोगों को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए मैं ली ट्राइब के जो रिकॉर्ड है उन्हें काफ़ी अच्छे से बैठकर यहाँ पर देखने वाला हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि ली ट्राइब के अंदर मुझे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ जाए। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 महीने बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि गाओ पैंग अभी भी लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं पिछले 2 महीने से लगातार इस लाइब्रेरी के अंदर आकर जो रिकॉर्ड है वो पढ़ रहा हूँ, जिस कारण मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी पता चला है। और इनमें से कुछ बुक तो ऐसी है जिन्हें कि जो हाई रैंक के मोस्टर ट्रेनर थे इस क्लैन के उनके द्वारा लिखा गया है। और अगर इस डेट की बात की जाए तो ये डेट तब की है जिस टाइम पर यहाँ पर जो मोस्टर ट्रेनर थे उनके बीच में वॉर शुरू हुई थी। और इनमें से कुछ बुकें ऐसी है जिससे कि 30 साल पहले जो क्वासी गॉड रैंक के मोस्टर ट्रेनर थे ली ट्राइब के उनके द्वारा लिखा गया है। और इन हर एक बुक के अंदर किसी न किसी पैलेस को मेंशन किया गया है, जिसमें से कुछ पैलेस तो यहीं पर ही है और कुछ पैलेस ऐसे है जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है।
और अब इतना सोचकर गाओ फैंग जो होता है वो बुक को पढ़ने लगता है, जिसमें कि लिखा होता है कि मैंने एक बार एक बहुत ही शानदार सिटी जो है वो देखी थी, जिसकी की दीवारें जो थी वो माउंटेन से भी ज़्यादा ऊंची थी और वो चारों तरफ से स्टील के ड्रैगनों से घिरा हुआ था, जिसकी प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। मैंने उस सिटी को दूर से देखा था, इसीलिए मैं फिर वहाँ से चला गया क्योंकि मैं ज़्यादा देर वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। जिसके बाद मैं एक बार फिर से वहाँ पर गया और मैंने दोबारा से जो वो स्टील की जाइंट सिटी थी उसे देखा, लेकिन इस बार वो सिटी जो थी वो पिछली बार के मुकाबले पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि जो वो स्टील की जाइंट सिटी थी वो इस बार जो मोल्टेड मार्क थे उनसे चारों तरफ से घिरी हुई थी और इसी के साथ में ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर किसी प्रकार की एपिक बैटल जो है वो हुई हो। और जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ पर जो स्टील के ड्रैगन थे उनसे पूरी सिटी जो है वो घिरी हुई थी, लेकिन इस बार केवल वहाँ पर एक ही स्टील का जो ड्रैगन था वो मौजूद था। और उसकी बॉडी को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा इंजर्ड है और उसी के साथ में उसकी एक आंख भी ख़राब हो चुकी थी। और उस सिटी का जो नक्शा है मैंने यहाँ पर बुक के अंदर बनाया हुआ है, तो अगर कोई भी उस सिटी के अंदर जाना चाहता है तो वो इस मैप की मदद से वहाँ पर जा सकता है। और अब उस मैप को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि इस मैप को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस मैप को जिस पर्सन ने ये बुक लिखी है अपने हाथों से बनाया होगा। इस टाइम पर मेरे काफ़ी सारे पेट ऐसे हैं जो कि अपने बोटल नेक पर जो है वो पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा घूम कर आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जीटीएन शाओडी के अंदर हमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मैं अपने बाकी मोस्टरों की और भी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाऊँ। बस मुझे अभी के टाइम पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है उन्हें यहाँ पर अवॉइड करना होगा, लेकिन क्योंकि इस टाइम पर जो वीकेस्ट गॉड है उनका तो मैं अभी सामना जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में टोटल 8 क्वासी गॉड रैंक के मोस्टर है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने जो मैकेनिक वाइल्ड सिटी है उसके बारे में सुना है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचने के बाद में गाओ पैंग से बोलता है कि सच बताओ तो शायद मैंने इस सिटी के बारे में सुना है, लेकिन इसके बारे में मुझे अच्छे से याद नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि छोड़ो इस बारे में भूल जाओ। वैसे भी यहाँ पर जो मैकेनिक वाइल्ड सिटी है उसके मैप के मुताबिक यहाँ पर वो लीड ट्राइब के साउथ की तरफ होनी चाहिए, और अगर हम वहाँ से अभी के टाइम पर निकलते हैं तो वहाँ पर पहुँचने में आधा साल जो है वो लग जाएगा। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आखिर वो लीड ट्राइब के अंदर से पर्सन कौन होगा जो कि ट्रैवल कर इतनी दूर गया होगा और उसने इस मैप को बनाया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी ऐसे ही बैठा जो है वो नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि जीटीएन शाओडी के अंदर बहुत सारे खतरे जो है वो मौजूद है। हमें यहाँ पर लगातार अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आज नहीं तो कल जो ली ट्राइब है वो हमारे सामने ही डिस्ट्रॉय हो जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो इस टाइम पर जो एल्डर है वो भी काफ़ी अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं, तो इसीलिए टाइम आ चुका है उन लोगों को वापस से अपने उनके घर पहुँचाने का। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक से स्माइल देते हुए बोलता है कि चलो अब इस तरह से जो तीनों ट्राइब है उन्हें भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कितना यूनिक कल्टीवेशन इन्वायरमेंट जो है वो मौजूद है। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो उस इविल ड्रैगन के ट्रेनर के साथ में आकर वो अपने जो साथी होते हैं उन लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग झाओ जी को तो जानते ही होगी, आप लोगों को वापस लेकर जाने वाला है और मैंने यहाँ पर वापस आने का जो मैप है वो भी इसे दे दिया है। तो इसीलिए अगर क्वासी गॉड रैंक या फिर उससे ऊपर के लेवल का मोस्टर जो है वो तुम्हारे सामने नहीं आता है तो तुम लोग किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं आओगे। और जैसे ही तुम लोग जो है वो वापस चले जाओगे वैसे ही यहाँ पर तुम लोगों का जो मिशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम लोगों का वापस जाने का। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेते हैं, और जो यूजिन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग अपनी ट्राइब के अंदर वापस जाने के बाद में मैं अपने एंसेस्टर को एडवाइस दूंगा कि वो तुम्हारी कंट्री को भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो ना करे। तभी जो बी हुआन होती है वो भी बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग मैं तुम्हारे और मेरे एंसेस्टर का जो मैटर है उसे पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी और इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर दूंगी कि तुम दोनों की शादी हो सके। तभी जो किंग होती है वो भी बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग याद रखना जब भी तुम वापस आओगे तो प्लीज़ मेरी ट्राइब के अंदर मिलने के लिए ज़रूर आना। जो देखकर गाओ पैंग भी अब उन्हें समझने नहीं आता कि उन लोगों को क्या बोले। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो जो भाई सुहान होता है उसे गुड बाय बोलते हुए उसे बोलता है कि ठीक है भाई सुहान, सभी लोगों का ध्यान रखना और जिस टाइम पर तुम ऑल क्लैन चीफ से मिलो तो उसे मेरी तरफ से हाय बोल देना। जो सुनने के बाद में भाई सुहान भी ओके बोल देता है। और अब उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो भी ड्रैगन एंड को निकाल लेता है। ड्रैगन एंड को निकालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है चलो, चूंकि सारा काम जो है वो निपट चुका है तो अब टाइम आ चुका है हमारा भी यहाँ से निकलने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन एंट होता है वो भी गाओ पैंग को लेकर फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग मैप को देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मैप में बताया गया है हम उससे बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं।
जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन की गई है ये क्वासी गोल्ड रैंक के मोस्टर की स्पीड पे की गई है, लेकिन तुम भूल चुके हो कि जो ड्रैगन एंट है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट है और उसकी स्पीड का सामना तो बहुत सारे क्वासी गोल्ड रैंक के मोस्टर भी नहीं कर सकते। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन एंट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर मुझे लगता है कि सामने कोई डिफरेंट चीज़ जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सामने की तरफ से बहुत ही ज़्यादा धुआं जो होता है वो निकल रहा होता है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लग रहा है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।